इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से भी और अपने सारे योगाहर परिवार की तरफ से भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका जीवन मंगलमय रहे, आप इसी प्रकार से अपने जीवन में उमंग आपकी बनी रहे और आप अपने साथ मिलकर के जो आप योग का कार्य कर रहे हैं, उससे भी दूसरों के जीवन में भी आप खुशी भरते रहें। ये सब शुभकामनाओं के साथ बाकी मेरे साथी योगाहारी सदस्य अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करना चाहेंगे। मैं उनको भी प्रेषित करना चाहता हूँ। रंजना जी, एक-एक करके सबको बुला करके इस अवसर पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आज इस अवसर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का अवसर मिला। मैं भी हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में खुशी भरे, सुख भरे, समृद्धि भरे। धन्यवाद, नमस्कार। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और हमारे कोच भैया भी जुड़े हैं। बहुत बार कोच भैया ने अच्छे से क्लास ली है और सिमरन जी और कोच भैया आपको दोनों को हार्दिक शुभकामना देते हुए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ और सब अपने-अपने एक-एक वीडियो ऑन करके उनको शुभकामना दें। आदरणीय कौस्तुभ भैया और सिमरन जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और बड़ी खुशी की बात है कि दोनों इस क्लास में जुड़े हुए हैं और दोनों योगी हैं और दोनों इस युग में हमारे ये व्यवहार कार्यक्रम में योग करा चुके हों, कराएंगे और कराते रहेंगे। ये बड़ा ही शुभ और हर्ष का आज हमें समाचार प्राप्त हुआ है। आपको दोनों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जी धन्यवाद। और इनका जीवन योगमय हो क्योंकि दोनों ही योगी है। और इसके बाद में आगे आदरणीय आलोक यादव जी जुड़े हैं सदन में। आलोक यादव जी आप भी शुभकामना दीजिए। आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय बनी सिंह आर्य दोनों को जी। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप दोनों का जीवन मंगलमय हो, ईश्वर की कृपा बनती रहे और आप हमेशा सभी को योग, आसन और प्राणायाम के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य लाभ देते रहें। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जी ओम। जी ओम, जी ओम। और सबको शादी में जाना है दिल्ली, वो भी तैयारी कर लीजिए सभी योगा सदस्य। आदरणीय बनी सिंह आर्य जी। आप ओम। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अवसर पर ऐसे क्योंकि पिछले गत वर्ष मुझे मुकेश रघुवंशी भैया ने बोला था कि बहन जी हैं और उनको वहां पर योग कराना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ में आकर के कुछ सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ और ऐसा कई बार हो चुका है। तो आदरणीय बहन जी का और हमारे सभी जितने भी मध्य प्रदेश के या महाराष्ट्र के या अलग अलग जगह से जितने भी जुड़े हुए हमारे पतंजलि के पदाधिकारीगण, पतंजलि के कार्यकर्तागण और सभी जो योग साधक, शिक्षक और सभी जो योग कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को निवेदन करूंगा कि आप मेरे यहाँ पर, क्योंकि मेरा घर उत्तराखंड में है, रुद्रपुर के पास में, तो आप वहां सभी आमंत्रित हैं। और जो दिल्ली के आसपास जो आ सकते हैं, आपका आगमन प्रार्थनीय है। आप सभी आइएगा। मैं सभी को यहाँ की लोकेशन, अपने यहाँ की लोकेशन प्रेषित करूंगा। आप यह भी निवेदन रहेगा कि आप आकर के ऑनलाइन के साथ साथ संभव हो सके तो हमें साक्षात भी, प्रत्यक्ष रूप से भी आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। सभी को ओम नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कोच भैया। जैसे कि कल मैंने वार्ता की कोच भैया से, तो वो कह रहे थे कि ये सब हो रहा है। मैंने कहा आपने हमें इनविटेशन कार्ड नहीं दिया, तो बोले ग्रुप में सब में मैंने डाला है मगर आपको या डाला नहीं, मैं भूल गया होगा शायद, मगर ग्रुप में कोई ये नहीं होता है। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं है। हमारा जो योगाहार ग्रुप में आप डालोगे तो उसकी शुभकामना आपको मिलेगी और ये हमारा परिवार है। हम सब एक दूसरे की खुशी और दुख भी बांटते हैं। इसलिए हमारे योगाहार परिवार में आपका ये जो शुभकामना वाला होगा ये अवश्य होगा। आप निश्चिंत आपका इनविटेशन कार्ड डालें। तो वो कह रहे थे कि ठीक है, तो ये हमारा परिवार अब ऐसे ही आगे बढ़े। और इसी शुभकामना देते हुए मैं आदरणीय दिनेश भैया से निवेदन करती हूँ, कृपया अपने अपने ऑडियो खोले और शुभकामना दें।
अगर एक साथ देना चाहते हैं सभी तो एक साथ दीजिए, सब अपने अपने खोल के माइक। जी, शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। दोनों ऐसे ही योग कराते रहें। योग प्रणाम। मैं कुसुम भारद्वाज, आप दोनों योगी जनों को, योगाचार्य को, आप दोनों योगाचार्य का जीवन सदैव ऐसे योगमय होते हुए, आपस में भी योगमय रहते हुए और आनंद से आपका दाम्पत्य जीवन बिताएं और समाज को ऐसी प्रकार से योग करवाते हुए सबको स्वस्थ रखें। आपको बहुत 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 सारी शुभकामना। शुभ मंगल आपकी विवाह की बेला में। शुभ मंगल, शुभ मंगल, शुभ मंगल। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भैया बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को। हमेशा खुश रहे, हम लोगों को योग कराती रहे जी। धन्यवाद। योगा बहुत बहुत बधाई आपको जी। यह भी योग है। ये अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जगह के वर और वधू दोनों का योग हो रहा है और आपका इस विवाह समारोह के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। वत्स कुमार जी आर्य को विवाह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम, सभी का आभार। ओम, धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर। ओम कौस्तुभ जी और सुमन दोनों को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपका जीवन विवाह जीवन मंगलमय हो, शुभ हो। ओम। आप सभी दोनों को नौकरी को शुभकामनाएं। योग करते करते योग भी आया, सहयोग भी आया, तो योग और सहयोग बना रहे जीवन में, हर काम में। हमारी तरफ से, योगाहार परिवार की तरफ से सबको शुभकामनाएं। ओम ओम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, और सभी लोग प्रयास कीजिएगा, जो संभव हो सके तो आइएगा भी अवश्य। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ढेर सारी शुभकामना देती हूँ कोस भैया और सिमरन जी, क्योंकि सिमरन जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, उनको खांसी भी थी और फिर भी उन्होंने मना नहीं किया आज की क्लास के लिए, और उनकी शादी की तैयारी भी हो रही है। वो कह भी रही थी कि कल हमारे घर में बहुत गेस्ट आए हैं, दीदी मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा आपको आना ही है, और ये थोड़ा सा सरप्राइज था सिमरन जी आपके लिए और कोस भैया के लिए। तो आप दोनों को शुभकामना देने के लिए ही हमने ये प्लान किया था। तो आपको शुभकामना देते हुए हमारे आज के मुख्य वक्ता जुड़ चुके हैं, और मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ, उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करें। जी, आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद मिला। और आज हमारे नए रामकृष्ण भैया, मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज अपने कार्य में जो नए कार्य किए हैं उनके विषय में बताएं और क्या चल रहा है उसके विषय में बताएं। रघुवंशी भैया सादर आमंत्रित हैं, आमे मंच। रामकृष्ण भैया। आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करिए रामकृष्ण भैया। जी शरद भैया, कोटि कोटि धन्यवाद। काफी लंबे समय के बाद इस योगाहार परिवार में
जुड़ने का अवसर मिला। कल दीदी का फोन आया तो हम ये बताया उनको कि अभी हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि हमारे किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो क्या होता है, व्यस्तताएं बहुत होती हैं इस बीच में। हमारा ये लोगों का वर्किंग आवर्स 8 घंटे होता है और किसान का तो शायद 24/7 भी कहें तो भी कम है, क्योंकि जब वो उसका कोई समय नहीं होता, उसकी कोई ड्यूटी नहीं होती, वो अपने आप का मालिक होता है। बाकी अगर जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं, उनको सुबह 8 से सुबह 10 से 6 या शाम को उसके बाद उनके वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं, फिर वो अपने परिवार को समय देते हैं। अकेला किसान एक ऐसा है कि अगर उसको 9 बजे भी वो ड्यूटी पे है और वो ठीक 9 बजे वो छुट्टी पर भी है, तो वो अपने आप का मालिक भी होता है और हमेशा 24 घंटे मिट्टी से जुड़ के काम करता है। इसीलिए शायद वैज्ञानिक की उपाधि दी गई है। अभी मैं बाकी जिन लोगों से मुझे ज्ञान मिलता है वो सारे मेरे गुरु हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। जिन लोगों से मुझे नया मार्गदर्शन मिला, जीवन में आगे जाने का अवसर दिया, उन लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारे मेरे गुरुजन ऐसे हैं जिन लोगों ने मुझे मंच प्रदान किया, उनको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनका हमेशा मैं ऋणी रहूंगा कि उन्होंने मुझे इस धरती माँ की सेवा के लिए आगे मुझे मंच दिया। और प्रकृति का भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आज सबका हमारा इस धरती पे जो जन्म हुआ कुछ एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। कभी कभी हम होता ना कि हम डॉक्टर बनने की इच्छा थी लेकिन बन के आ गए, तो बीच बीच में कभी कभी मेरे मन में ये विचार आते थे कि ये सारा घटनाक्रम जो मेरे जीवन में हुआ वो ऐसा क्यों हुआ। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। कहते हैं ना कि हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है, तो प्रकृति ने हमें इस चीज के लिए चुना और ये सौभाग्य सभी लोगों को नसीब नहीं होता है कि आप प्रकृति से जुड़े या इस धरती माता का श्रृंगार करें। तो मैं तो अपने आप को ऐसा अहोभाग्य एक पुजारी की तरह हूँ, एक सेवक की तरह हूँ। प्रतिदिन अपने गुरुजनों से, अपने किसान भाइयों से और इस धरती माता से प्रतिदिन कुछ न कुछ मुझे सीखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो हम 1% भी नहीं समझ पाए, अभी 99 बाकी है। तो बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम किसानों के लिए जून में स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। बहुत मेगा प्रोजेक्ट है ये, जिसमें हमारे 56,000 पौधे लगने हैं। तो एक प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं और दूसरा एक पश्चिम बंगाल की वैरायटी है हमारे किसानों के लिए, तो जिसमें मेरे मित्र हैं सनावत में, खंडवा के पास। तो हमने उनको ये वैरायटी सजेस्ट की थी कि भाई किसान का, मोदी जी भी बोलते हैं किसान की आय दुगनी कैसी हो, चौगनी कैसी हो, या वो जब ये कर्ज की जो उसमें दलदल में फंसा हुआ वहां से कैसे मुक्त हो। तो कुछ हमें जो हमारे पूर्वजों की प्रैक्टिस है या जो चयनित बीज प्रणाली है उससे हमें कुछ अच्छी क्रॉप का, अच्छे बीज का चयन और उन चीजों को ग्रो करके हमारे किसानों के सामने मंच पे रखना होगा, जिसमें आदरणीय शरद भैया का बहुत सहयोग रहा कि हम लोग एक एफपीओ जो हमने बहुत पहले बनाया था 2015 7 जुलाई को जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उस पर भी काम कर रहे हैं ताकि हम इस पूरे प्रोजेक्ट को एफपीओ के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी से, ट्रेसेबिलिटी से किसानों के सामने रख सकें, ताकि उन्हें पता हो कि मेरा माल कितने में बिकेगा, कितना मेरे पास प्रोडक्शन होगा, उसकी एक अश्योरेंस हो जाए। मतलब कहता है ना कि बीमा लोग कराते हैं, इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, वो किस लिए कराते हैं कि जोखिम से बचने के लिए। अभी हम जोखिम से बचने की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई की जाएगी। तो इसी प्रकार से हम ऐसे ही कुछ मॉडल के लिए शरद जी भी प्रयासरत हैं, मैं भी प्रयासरत हूँ। और अभी वर्तमान में मैं आपको थोड़ा सा पीछे से व्यू दिखाऊंगा। तो मैं सतपुड़ा वैली में यहाँ पर ये चारों तरफ आप जो मेरे देख रहे हैं, ये सूर्य नारायण यहाँ से उदय हो रहे हैं और ये जो इधर पे आप जो देख रहे हैं इस तरफ, ये जो लेआउट हो रहा है ये P2P7 है, रो टू रो 8 फीट है। तो पौधे से पौधा हम इसमें ले रहे हैं 7 फीट पे और रो से रो ले रहे हैं 8 फीट पे, क्योंकि क्या समय कम पड़ जाता है, फिर हम बातें भी नहीं कर पाते हैं। तो हम इधर उधर की बात करने के बजाय मुद्दे की बात करें, तो जिससे हमारे किसान भाई भी लाभान्वित हों और उसका दूरगामी परिणाम हमें कैसे जल्दी से मिले।
ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं इसके बीच में यहाँ 3 क्रॉप की प्लानिंग है। ये इस प्रोजेक्ट को मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। जो अभी हमारे पास लाइव है, जिसको कहते हैं ना किसान देख के बहुत जल्दी सीखता है, तो जो लाइव जिसको हम दिखा सकते हैं, तो जिस पे हमने एक छोटा सा प्रयास किया था, सनावत में एक हमारे मित्र हैं, उनको एक वैरायटी लगवाई थी हमने पश्चिम बंगाल की। तो वो उनकी 6 एकड़ तो टोटल 5 एकड़ जमीन थी, 1 एकड़ में ऐसा खाली पड़ा हुआ था, तो 3.5 एकड़ 1.5 एकड़ का उन्होंने हार्वेस्ट करके बेच दिया उस समय। और 3.5 एकड़ में 1218 कट्टे 50 केजी, मतलब अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 609 कुंटल का उत्पादन आया था। तो उसका 32 रुपीज के समय, उस समय 32 रुपए से ट्रेड हुआ था। और 3.5 एकड़ में जो शेष बचा था, तो उसमें 19 लाख का प्रॉफिट उन लोगों ने, 5.5 महीने की क्रॉप साइकिल है इस क्रॉप का, तो 5.5 महीने में उन्होंने पैसा बनाया था। अगर का इसको नाम और क्या भी है? जी क्रॉप जी का नाम क्या है? जी जी अशोक भैया, मैं वही दिखा रहा हूँ, वहीं खड़ा हूँ। ये पश्चिम बंगाल की वैरायटी है। ये देखिए, अभी इसकी ग्रोथ रेट ये हमारी लास्ट नवंबर के बाद फर्स्ट 28 नवंबर को इसकी सोइंग हुई थी हमारी। है क्या ये ये है, पश्चिम बंगाल की वैरायटी है क्या? गुल्ली है क्या है? हाँ हाँ, अरबी की क्रॉप, अरबी गुइया, अरबी जिसको आप लोग गुइया बोलते हैं। अरबी हाँ तो यूं बोलो ना, पश्चिम बंगाल हमको मालूम तो क्रॉप क्या है जी। हाँ हाँ, तो ये उन्होंने 3.5 एकड़ में 1218 कट्टे, वहां उधर क्या 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 कट्टे से कैलकुलेशन होता है, जो किसान हार्वेस्ट करता है तो वहां भी जो निकालने वाले लेबर आते हैं वो भी 1 रुपए किलो में निकालते हैं। तो एक मजदूर दिन भर में 1500 रुपए, 1000 रुपए से ऊपर का बिजनेस करता है, तो उन लोगों के लिए भी आसान होता है, वो ठेके से सारा काम करा लेते हैं। उधर सनावत के पास, खंडवा के पास में जगह है, एक गांव है, तो वो पूरा अरबी का गढ़ी कहलाता है। तो वहां से ये उन्होंने 2 साल तक इस वैरायटी को ग्रो किया। और इस वैरायटी को यहाँ हम इसलिए लेके आए हैं कि अभी ये सीडलिंग में आप ये जो देख रहे हैं ना, 5 एकड़ में पूरा प्लांटेशन है इसका। तो इस क्रॉप से हम 2 साइकिल अगर ले लेते हैं तो इसमें हमें 2 फायदे ये होते हैं कि पहला तो, अगर मान लो ऊपर से क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ बिगड़ती है, मान लो ऊपर से थोड़ा क्लाइमेट बिगड़ गया, बारिश हो गई, या भगवान ना करे ऐसा हो कि अभी ओले भी गिर जाए, तो ये कंदीय फसल है, तो ऊपर से ये इतनी इम्पैक्ट नहीं करती। इवन इसकी लीफ भी मार्केट में जाती हैं, इसके पत्ते भी मार्केट में बिकने के लिए जाते हैं। लेकिन अब पत्ते पे काम ना करें हम, तो नीचे वाले उस पर ही काम करें। और इसकी सबसे अच्छी एक और चीज है कि केवल आप इसको में मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे, तो ये गर्मी वाला साइकिल हमने लिया है, जो कि किसानों के लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें इरिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ये देखिए, इतनी नमी इसमें होना हमेशा अनिवार्य है। ये जब आप पकड़े तो इसके लड्डू बन जाए जमीन, इस मिट्टी के, और जब फेंके तो वो टूट के बिखर जाए। इस तरीके से 25% से ज्यादा इसमें मॉइस्चर आपको मेंटेन करके रखना होता है। तो अभी ये इसका रिजल्ट आने वाला है, और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, कितना प्रोडक्शन हुआ, डेटाबेस हमारे पास पूरा हम नोट डाउन कर रहे हैं इसका, तो हमारे किसान को पर एकड़ लागत कितनी आएगी और इसमें क्या कितना फायदा होगा। तो ये तो एक ही साइकिल का मैंने आपको बताया। अगर ऐसे आप 2 साइकिल मेंटेन कर लेते हैं, एक रबी का और एक खरीफ का, बारिश में यदि कोई किसान भाई अगर इसको करता है, तो उसको ये ड्रिप इरिगेशन की उसको खर्च करने की जरूरत नहीं है। पर एकड़ 25 से 50 हजार का बीच में जो खर्चा आता है ड्रिप इरिगेशन का, वो उसको नहीं करना पड़ेगा। और अगर गर्मी में करेंगे तो आपको फिर ड्रिप अनिवार्य है, बगैर ड्रिप के ये नहीं हो पाएगी। मैं किसी को ऐसी सलाह भी नहीं दूंगा। तो इसलिए इस क्रॉप के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आएंगे। तो जो किसान भाई हमारे एफपीओ के माध्यम से, और इसमें आगे हमारा प्लानिंग वैल्यू एडिशन का भी है। जैसे जैसे लोगों का साथ मिलता जाएगा, जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ता जाएगा, तो इसका प्रोसेसिंग में भी जाएंगे। क्योंकि फॉरेन में सियाटिल नाम की एक जगह है, तो वहां पर क्या है कि इसका वैल्यू एडिशन करके इसके चिप्स जाते हैं। तो हम अगर वॉल्यूम में इसको ग्रो करेंगे, सामूहिक रूप से ग्रो करेंगे, एफपीओ के माध्यम से ग्रो करते हैं, तो ये समझिए कि अभी हम इसको, अब जो 32 रुपए या 20 रुपए से ऊपर जो रेट होता है मंडी में नॉर्मली, हालांकि ये तो पूरा जो आप प्रोडक्शन जो देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरा ऑर्गेनिक है। तो इस तरीके से हम उसका चिप्स बना के, पाउडर भी इसका ट्रेड होता है मार्केट में, तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन नॉमिनल में तो जो किसान की सीधी प्रैक्टिस है कि उसने उगाया, वो सारे काम नहीं कर पाएगा किसान, क्योंकि वो या तो आप उससे ग्रो करा लीजिए या उससे मार्केट करा लीजिए।
उसके लिए भी मेरी सर से बात हुई कि सर जी जो बुद्ध भैया है, आप हैं, हम हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे बंधु हैं जो कि अभी हम लोग इनके लिए अच्छा मार्केट तैयार कर सकते हैं, इनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो इसको क्या अभी सीडलिंग हमने तैयार कर दी है ताकि हमारे किसानों को आसानी से भी इसका बीज उपलब्ध हो जाए, और बीज उपलब्ध होने के बाद में फिर हम इसको वॉल्यूम में, क्योंकि हम 5 एकड़ का प्रोडक्ट फॉरेन भी हम ना तो इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे और ना कहीं बड़े मंच पे ले जा सकते हैं। आप सोचें कि हम इसको बॉम्बे मंडी दे दें या दिल्ली मंडी, तो ये 5 एकड़ का उत्पादन नहीं, वहाँ तो चाहिए आपको टनों से तब जाके। अच्छा, दूसरी, किसान हॉर्टिकल्चर में एक और वजह से काम नहीं कर पाता है। हम किसानों को बोलते हैं आप बगीचे लगाइए, आप ऐसे पौधे लगाइए जिनकी क्रॉप साइकिल मतलब जो लंबे हों, 10 साल 20 साल तक एक बार लगा दिया, लगाना ना पड़े। लेकिन वो किसान कहाँ हार जाता है? 2 जगह हारता है। एक जगह तो वो उसमें मेंटेनेंस में हार जाता है, और दूसरा अगर उसने पैदा भी कर लिया तो वो मार्केट में जाके हार जाएगा, वहाँ उसको रेट नहीं मिल पाते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म क्रॉप जो है उन पे भी जा सकते हैं। इसलिए हमने उधर दूसरा जो फेस है हमारा, उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल भी कर रहे हैं। उसके बारे में भी मैं थोड़ी थोड़ी आपसे चर्चा करूंगा। तो अभी इस क्रॉप को लेके हमने सीडलिंग तैयार कर दी है हमारे किसान भाइयों के लिए, जिसमें कि उनको बीज आसानी से उपलब्ध हो जाए। प्लस उनकी जो ट्रेडिंग की है हमने अभी वर्तमान में ऐसी व्यवस्था की है कि जो हमारे वेंडर हैं वो 1 रुपये किलो उनका मार्जिन होता है, कमीशन कह लीजिए आप उसको, आप बिचौलिया भी कह सकते हैं, जो भी आपकी भाषा में। उस आदमी को, मीडिएटर को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी बाजार व्यवस्था ऐसी है भारत के अंदर। तो अगर मान लो 1 रुपये किलो उसके पास भी चला जाता है, 1 रुपये हार्वेस्टिंग में भी चला गया, 2 रुपये उधर उधर आपके कम हो गए। तो इसके बाद नॉर्मली भी किसी मंडी में जाते हैं तो भी इसका रेट 20 रुपये से लेके तो 35 रुपये 40 रुपये तक होता है। तो अगर ऐसे भी उत्पादन हम लेते हैं तो पर एकड़ हमारे किसान को एक अच्छा बड़ा मुनाफा मिल सकता है इसमें, और इसका मैक्सिमम उत्पादन जाता है 90 से 100 कुंटल के आसपास पर एकड़। तो इस तरीके से हम इसके 2 साइकिल मेंटेन कर सकते हैं। तो 2 साइकिल में से एक हमारे किसान को मिनिमम से मिनिमम 2 लाख रुपए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरे साल में अगर इसको ऐसे जोड़े तो 5 लाख रुपए पर एकड़ का। प्रैक्टिस के ऊपर, उसकी सॉइल की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और दूसरी चीजें उसने खाद कितना लगाया, कैसे कैसे इसका शेड्यूल है, अगर उसको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करेगा तो बराबर उसमें उत्पादन आता है। और दूसरी एक और चीज है कि सिर्फ केवल इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पे हम लोग जो राख होती है, राख की पोटली बना लेते हैं, और जो ड्रिंचिंग की हमारे लिए वहाँ व्यवस्था है, तो उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा तत्व गाय के कंडे हैं, जो उनको आप जला लें, पुराने से पुराने मिले तो और अच्छी बात है, और जला के उसकी राख को आप एक धोती जो होती थी हमारी पुरानी, बहुत माइन्यूट सा कपड़ा, जिसका उस धोती के अंदर बांध के, और जो ड्रिंचिंग आप करते हैं उसके अंदर इस पोटली को डाल दें, तो उसमें से एक्सट्रैक्ट होके इसके सारे तत्व इसको मिल जाते हैं। तो इसमें हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अगर आप पत्ते का साइज अभी देखेंगे तो मोर देन 1 फीट है, 1 फीट से भी ज्यादा है ये। और अभी आप पत्तों को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पत्ता पौधा खुश है। ये 9 इंच से भी ज्यादा इसकी चौड़ाई है, और करीब करीब ये ऐसे में तो 1.5 फीट से ज्यादा है, और अभी इसकी हाइट जाएगी करीब करीब 2 फीट, तो 2 फीट से भी ऊपर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से एक नई क्रॉप का हमने यहाँ, क्योंकि बहुत कम लोग लगाते हैं इसको अपने इस क्षेत्र में, हमारे नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे कुशवाहा लोग हैं या जो इसकी खेती करते हैं, तो उनके पास जो वैरायटी है वो वही चली आ रही है। तो थोड़ा सा चयनित बीज प्रणाली पे जाके हम अच्छे सीड्स का ग्रो करें, अच्छी चीज, और उसका मार्केट सबसे बड़ी बात है। तो हमारे पास इसका मार्केट रेडी है, और अभी तो हमने वेंडर के थ्रू ही इसकी व्यवस्था की है। फिर धीरे धीरे जब वॉल्यूम में उत्पादन होने लगेगा तो हो सकता है कि हमारे लिए एक अच्छी क्रॉप साबित हो। और जो मुनाफा प्रति एकड़ है, आज हमारा किसान इसलिए संघर्ष कर रहा है कि प्रति एकड़ उसको सब कुछ काट लेता है, अपना खुद का भी जोड़ लेता है, तो 50,000 रुपए से ज्यादा उसको नहीं मिल रहा है। मैक्स टू मैक्स अगर जायद फसल भी करता है तो एक 70-80 हजार 1 लाख के अंदर ही अंदर है। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे किसान के पास आ जाएगा। तो एक तो ये क्रॉप पे हम काम कर रहे हैं। अभी दूसरा ये प्रोजेक्ट जो लग रहा है, इसमें काफी लोग जानते हैं, ये ATBP का प्रोजेक्ट है। ये ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ हम काली मिर्च का प्रयोग करने जा रहे हैं यहाँ। ये सतपुड़ा वैली है, नर्मदापुरम से 60 किलोमीटर, और अगर ये साइड में टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बिल्कुल लगी हुई है, फेंसिंग के उस तरफ टाइगर रिजर्व है और इस तरफ हम लोग हैं। थोड़ा सा यहाँ रहता है, हम लोग नाइट में भी रहते हैं तो जानवरों का आवागमन भी होता है।
तो काफी कुछ घर परिवार को छोड़ के हम इतनी दूर यहाँ पर मैं अपने 4 से 5 दिन यहाँ देता हूँ, 2 दिन घर पे देता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को हम बहुत जल्दी अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं कि कैसे कैसे आएगा, लेकिन धरातल पर जब तक कोई चीज़ उतरती नहीं है तो तब तक उसको मंच पे रखना या किसी को कहना उचित नहीं होगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ हम काली मिर्च का ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और ये 1 CR का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ का टोटल 30 एकड़ में अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो इसमें पर एकड़ किसान को ज़्यादा 2.5 2.5 लाख के आसपास की लागत आती है। और वो ड्रिप इरिगेशन में थोड़ी सस्ती क्वालिटी या 1-2-5 साल 4 साल के ड्रिप करेगा तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, तो ये 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा ये। तो मतलब मैक्स टू मैक्स अच्छी क्वालिटी में हम अगर जेनेरिक का ड्रिप सिस्टम लगाते हैं और उससे करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट 3 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। और इसकी जो रेवेन्यू की बात है तो वो आप इसको 10x मान लीजिए। अब वो जब धरातल पे ये सारा उतर जाएगा, काफी कुछ लोग इस मंच पे ऐसे हैं जो इस प्रोजेक्ट को जानते हैं। तो इसमें हम 3 क्रॉप एक साथ लेंगे। इधर पे ऑस्ट्रेलियन टीक होगा, उसके साथ में काली मिर्च होगी, और बीच वाला जो बेड है आपको जो सेंटर में दिख रहा है, इस बेड पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो एक हल्दी की वैरायटी है जो 2,000 रुपए किलो बिकती है, वो उस वैरायटी को भी हम लेके आ रहे हैं। तो वो वैरायटी जब ग्रो हो जाएगी, और हमने ये टारगेट किया कि अभी किसान को अगर समृद्ध बनाना है तो थोड़ा सा हम बिजनेस मॉडल पे जाना पड़ेगा, प्रोफेशनल होना पड़ेगा। तो हमें हमें इंडिया के मार्केट को हम टारगेट ही नहीं कर रहे हैं कि हमें इंडिया, ये सारा हम एक्सपोर्ट के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें हमारे 2 भैया लोग वहाँ पे हैं USA में, तो वो मार्केट का पूरा देख रहे हैं। तो मार्केट की तो हमें चिंता है ही नहीं। बस अभी हम वॉल्यूम में काम नहीं करना है, उसमें क्वांटिटी में कम करके क्वालिटी पे काम करना है। ये एश्योरेंस की जरूरत नहीं, क्वालिटी की जरूरत है। तो हम और बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने की हैं, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी जब तक वो धरातल पे प्रोजेक्ट पूरा उतरता नहीं है तो तब तक मैं आपसे धीरे धीरे, कभी कभी आप मुझे, आप बुद्धिजीवी लोग बुला लेंगे या मंच पे बुलाएंगे तो जरूर मैं साझा करता रहूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा सब दूर से मेरा फोकस हटा के, ये बहुत वैल्यूएबल प्रोजेक्ट हैं दोनों, ये वाला भी, ये जो आप देख रहे हैं, और ये वाला भी। तो ये दोनों प्रोजेक्ट हम लोग जून एंड तक फिनिश कर देंगे। ये तो इसका प्रोडक्शन आ जाएगा, आप जो इसको देख रहे हैं ये तो अभी आपका हम मई एंड में ये हार्वेस्ट हो जाएगी। और इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि आपको अगर किसान के पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, वेयर हाउस की व्यवस्था नहीं है, तो वो उसको जमीन में छोड़ दे, केवल मॉइस्चर मेंटेन करके रखे, तो वो जमीन में आप इसको 12-13 महीने तक रख सकते हैं इस क्रॉप को। तो इसलिए इसमें स्टोरेज की भी प्रॉब्लम नहीं है। जब रेट आए किसान के पास तब उसको बेचे। तो वो अपना मार्केट का, कभी कभी फसल का हमें रेट इसलिए भी नहीं मिल पाता है कि हमें बंदी होती है, इतने दिन में बेचना है, नहीं तो खराब हो जाएगी। हॉर्टिकल्चर में सब सब्जियों में फलों पे काम करते हैं तो उनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो हम ऐसी चीज ढूंढ रहे थे कि जिसकी सेल्फ लाइफ जो है वो लंबी हो जाए, या किसान को उसको ये नहीं रहे कि अगर आज मैं नहीं बेच पाया इस रेट में, या आज ही बेचना पड़ेगा नहीं तो फिर ये खराब हो जाएगा। तो एक किसान को एक उससे भी मुक्ति मिल जाएगी इसकी। दूसरा, सोयाबीन की तरह या बाकी जो गेहूं है या चावल है उसकी तरह आप लोग क्या करते हैं, किसान की एक आदत बनी हुई है कि मैं एक ही दिन में हार्वेस्ट करूं, एक ही दिन में ट्रॉली में भरूं, और वो सेम डे एक ही दिन में मंडी में बिक जाए और एक ही दिन में पैसा आ जाए। ये होता है। उन्होंने कहा कि रोज रोज का बेचना, रोज सुबह से 6 बजे से उठ के मंडी और ये और लेबर और तुड़ाई और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। तो अभी जिसको फार्मर क्यों अवॉइड कर रहा है, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट होने वाली है वो लेबर प्रॉब्लम है। आज लेबर कहीं पे 300 रुपये, हम पहले हम 200 से काम कराते थे, फिर 300 रुपया हो गया, फिर अभी 400 रुपया हो गया। मैं पड़ोस में अगर पूछने गया मैंने, तो आपके नर्मदापुरम में भी 500 रुपये से लेबर कम में नहीं मिल रही इस समय, जो सिटी वाला एरिया है। बाकी अगर बाहर भी जाए तो 400 से कम में अभी लेबर काम करने को तैयार नहीं है। तो जो लेबर प्रॉब्लम है उससे भी उसको मुक्ति मिले। तो ये जो क्रॉप है इसका, तो मैं आपको बता रहा था कि ये 50 ईयर्स की क्रॉप है। जो एक बार आप पौधा लगा देंगे तो वो आपकी 50 साल की आपकी FD हो गई। इसके बाद में ये 8 फीट का स्पेस मिल रहा है, ये आपको पूरी क्रिकेट खेलने के लिए एक पिच है, एक समझिए। जो आपको इसमें करना हो, हल्दी की क्रॉप कर लीजिए, जिंजर कर लीजिए, अदरक पे काम कर लीजिए, कंदी फसल पे काम कर लीजिए, फिर इसके बाद में आप स्टीविया, जब तक छोटा है, फिर ये नेचुरली एक ग्रीन हाउस बन जाएगा। जो माइक्रो क्लाइमेट यहाँ पे तैयार होगा, तो माइक्रो क्लाइमेट से क्या होगा कि अंदर जितनी भी औषधि वाली फसलें हैं उसमें बहुत सारी लिस्ट है।
तो उसमें हम इवन इसमें इंसुलिन की खेती भी बीच में कर सकते हैं। तो ये जो बीच का जो 8 फीट का आपको स्पेस मिल रहा है, ये आपके लिए रहेगा, लेकिन ये जो लाइन सीधी दिख रही है, इस पे आपके पौधे रहेंगे। तो इस तरीके से ये आपके अपने बच्चों के लिए आप एफडी भी कर सकते हैं। बहुत इसमें आपका रेवेन्यू 3 करोड़ के आसपास 8 से 10 साल में बहुत अच्छा चला जाएगा। रघुवंशी तो भैया, ये हमारे किसान के लिए बहुत एक बहुत बड़ा मील अच्छा का बता पत्थर रहे साबित हैं आप। होगा। एक मैं शब्दों में आपको नहीं समझा सकता ये चीजें, क्योंकि हो सकता है मेरा बोलने में बहुत सारी रघुवंशी चीजें भैया, छूट रही हैं, बहुत लेकिन क्या है, बहुत अभी मैं अच्छा आप पूरी तरीके समझा से रहे इसी हो। पे फोकस हूँ। और इसमें एक एक चीज पे माइक्रो लेवल पे हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं और उस चीज को उस ढंग से ही तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारे किसान के लिए एक लाइव मॉडल हो जाए। फिर उन्हें अपनी जिसको चयन करना हो, जिनकी पथरीली जमीन है, जहाँ पे पानी बहुत कम है, क्योंकि ये जो प्लांट है, ये इसको मात्र 2 लीटर पानी चाहिए होता है विद एक वीक में। तो और इसकी ग्रोथ भी अच्छी आती है। तो थोड़ा सा जिनके पास इरिगेशन की प्रॉब्लम है, या 2 इंची पानी 1 इंची पानी है, वो वहाँ भी इस पे काम कर सकता है। इस वाली क्रॉप के लिए थोड़ा परमानेंट अच्छा रेगुलर पानी चाहिए होता है। रघुवंशी भैया, बहुत अच्छा आप बता रहे हो। आपने मुझे अभी मंच पे बुलाया शरद जी, और मैं बहुत सारी चीजों में रात को भी व्यस्त जी था। जी, रात को 2 बजे एक तक मिनट हमारा बहुत सारी चीजों की रघुवंशी तैयारी भैया। थी। मीटिंग हुई, बात चलती रही, वहाँ भी यूएसए भी बात हुई हमारी। रोज ही होती है, हफ्ते में एक मीटिंग होती है हमसे। तो भैया मैं उसमें व्यस्त था, तो अच्छे सुबह जुड़े हुए हैं नींद तो खुल गई थी, फॉरेन से, फिर मैं काफी उन्हें चीजों बुलाता में हूँ साथ। मैं कुछ और भी चीजें आपसे शेयर करने था। अगले वीक में आपके साथ मिलूंगा, तो कुछ नए सीड्स आए हैं और कुछ और वेराइटी हैं, उन पे भी और चर्चा करेंगे। इस विषय में अगर किसी को इस क्रॉप से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो, तो मैं जी 24/7 आप लोगों के साथ जी, उपलब्ध हूँ। रघुवंशी जी आवाज आ जी रही ओम। है? रघुवंशी जी आवाज आ रही है? जी 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 गुरुदेव। जी, आदरणीय सर भैया संवाद करेंगे आपसे। मैं- आदरणीय सर। हाँ रघुवंशी भैया, हेलो। जी अच्छे भैया जी, जुड़े आवाज हुए आ हैं। रही है। अच्छे भैया फॉरेन से जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करता हूं कि 2 मिनट हमारे मंच पर जी आकर, वहां से खेती करा रहे हैं जी आप, तो आप सादर जी आमंत्रित हैं हमारे मंच पे। अक्षय भैया आप आमे। जी जी, शरद भैया आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आ रही है, आ रही है जी। जी, सबसे पहले तो नमस्ते सबको। अच्छा लगा कि आप लोग इतनी सुबह सुबह इतने विविध तरीके के डिस्कशन कर रहे हैं। शरद भैया, रामकृष्ण जी के बारे में तो खैर क्या ही तारीफें करनी है, आप लोगों के सामने ही है जो भी सारा काम चल रहा है। हमारी कोशिश मोर और लेस यही है यहाँ पर कि अपन कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से एक रीजनरेटिव इकोसिस्टम बना सकते हैं। और शरद भैया और रामकृष्ण भैया दोनों की जो टीम है, वो पूरे टाइम इसी प्रोजेक्ट के लिए लगी हुई है। हमारा यहाँ पे कोशिश ये है कि हम एक ऐसा एग्रीकल्चरल सिस्टम बनाएं जहाँ पे आपकी सॉइल की हेल्थ से लेके, पानी की हेल्थ से लेके, आपके जो आप उगा रहे हो उसमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो भूसा ज़्यादा क्वांटिटी में उगाने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा हम वो चीज़ें उगाएं जो शरीर के लिए अच्छी है। आप सबको तो पता ही है कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस हिसाब से दवाइयाँ डल रही हैं, किस हिसाब से खाने की क्वालिटी खराब हो रही है। तो हमारा यहाँ पे प्रयास बस ये है कि अच्छे से अच्छे तरीके से उगाएं, अच्छे से अच्छे तरीके से उसको डेवलप करें, ताकि एक तरीके से वो मॉडल खड़ा हो जो हम जिसको आगे जाके प्रॉपर प्राइस पे बेच भी सकें। क्योंकि अगर खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर बाकी सारी चीज़ें वहीं रह जाती हैं। तो इसलिए ये पहला साल ही है प्रोजेक्ट का, तो आप लोगों को दिख रहा है, रामकृष्ण भैया शेयर कर रहे हैं कि काम क्या चल रहा है। बट वही है, हमारा ये काम चलता रहेगा। आपको कुछ भी मदद चाहिए हो तो दोनों शरद भैया, रामकृष्ण भैया हैं ही वहाँ पर। और अभी थोड़े से और हम लोग मॉडल डेवलप करेंगे आगे जाके, जहाँ पे सबके साथ क्या काम किया जा सकता है, सबको साथ लेके कैसे चला जा सकता है, कैसे सबकी मदद करी जा सकती है इस पूरी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हम उस पे भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं वहीं सिनी मालवा से निकला हूँ। 10 साल से यूएस में बैठा हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वापस जाके अपने लोगों के साथ काम करना अच्छी ही चीज़ है। बस उतना ही कहना चाहूँगा। वापस शरद भैया आपके पास। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया भैया। इस समय आप यूएसए से जुड़े हुए हैं हमारे साथ,
और आप निरंतर जुड़े रहते हैं और वहां से आपका मार्गदर्शन चलता है और वहां जो खेती हो रही है यूएसए में उसकी टेक्नोलॉजी अपने भारतवर्ष में उतारने का कार्य चलता है। बहुत अच्छा, आज आप सदन में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी रघुवंशी भैया आवाम। आदरणीय शरद भैया, अभी क्या हमारे किसान में एक जो फियर ऑफ लॉस होता है, मतलब सबसे बड़ा किसान ये दिक्कत होती है कि उसके अंदर एक फियर बैठा हुआ है क्रॉप में इनिशिएटिव लेने के लिए, कि अगर मैं इनिशिएटिव लूंगा तो अभी इसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर लॉस हो गया तो फिर इसको कौन, क्योंकि उसने खर्चे इतने बढ़ा लिए आज की डेट में फार्मर ने, पेस्टिसाइड से लेके उसकी खुद की डेली नीड्स भी, कि हमारा जब हमने एजुकेशन ली थी तो शायद हमारे जमाने में एजुकेशन 15 रुपए 20 रुपए 100 रुपए में हमारा साल निकल जाता था, लेकिन अभी उसकी बच्चों की पढ़ाई से लेके मतलब 5,000 अगर इधर से इनकम हुई और 25,000 जेब के पीछे से निकल गए। तो हमारे अक्षय भैया का भी यही कहना है कि अभी हमें देखिए सबसे बड़ा जो बूम आने वाला है, जो सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर में जो बूम आने वाला है वो क्या है, न्यूट्रिशन को लेके आने वाला है। क्योंकि अगर जैसे एक दिन भैया से मेरे बच्चा अभी एमपीसीए में सेलेक्ट हुआ, डिवीजन में खेलेगा वो इस बार, तो बोले अभी 23, आपको अगर बच्चे को क्रिकेट खिलाना है तो बोले 23 ग्राम प्रोटीन अगर उसकी बॉडी में जा रहा है तब तो आप क्रिकेट के बारे में सोचो, बच्चे के बारे में, अदरवाइज फिर आप भूल जाओ उसको। तो अभी जो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, जब मैं उनके कोच से मिला बहुत सारी चीजें डिस्कस, उन्होंने बोले आपके बच्चे में स्टेमिना की थोड़ी दिक्कत है ये वो, लेकिन वो बच्चे को, मैंने कहा वो बच्चे को मत बताइए, आप मुझे बताइएगा। फिर बच्चे को मैंने दूसरी तरीके से गाइड किया कि आपको ये चीजें लेना है। तो अभी सबसे बड़ा जो धन है वो हमारा स्वास्थ्य है, और हेल्थ को लेके बहुत बड़ा बूम आने वाला है। अभी लोगों के पास पैसा पर्याप्त है, लेकिन उनको एक ट्रस्टेबल रिसोर्स नहीं मिल रहा है। जैसे अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें भैया जैविक गेहूं तो चाहिए, जैविक फलानी चीज चाहिए, जैविक ये चीज चाहिए, लेकिन हमें एक ट्रस्टेबल रिसोर्स, मतलब हमें मार्केट के अंदर हमारे एफपीओ के माध्यम से हो, हमारे ब्रांड के माध्यम से हो, या किसी एक ट्रस्ट डेवलप करना है। तो उसके लिए क्या है कि हमें सामूहिक रूप से इसमें उतरना होगा। जिसको कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो हम लोगों को टीम वर्क करना पड़ेगा। जितने भी सदन में जुड़े हुए जो एक्टिव फार्मर्स हैं, जिनके पास अपनी जमीन है, जिनके पास पानी की व्यवस्था है, जिनके पास संसाधन है, और जो सक्षम भी हैं, तो वो अभी जैसे हमारे पास 1022 फार्मर हैं अपने एफपीओ के अंदर, जो होशंगाबाद कृषि चेतना प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, उसको रिफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि काफी दिन तक सुसुप्त अवस्था में कंपनी मैंने ही बनाई थी, और 2015 में करीब करीब उस समय में हमारा उसका जो बजट आया था वो 26 लाख आया था एसएफएसी से। 26 लाख रुपए की लागत लगी है, समझ लीजिए, कंपनी बनाने में। आजकल तो क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन उसमें बाकायदा ग्राउंड लेवल से काम हुआ था, फार्मर को मोबिलाइज किया गया था, 3 साल का पीरियड था, 3 साल तक हम किसानों को संगठित करते रहे, और इसके बाद उसमें जो डायरेक्टर भी बनाने वाले हम ही लोग थे। लेकिन हम लोगों ने ऐसे लोगों को पद पे बिठा दिया जो धीरे से राधा स्वामी सत्संग की तरफ बैंड हो गए, और उन्होंने कह दिया कि अभी हमारा जीवन तो ऐसा है, अभी हम तो इधर ही है, आपको ही देखना होगा। अब उसमें बहुत सारे डिसीजन मेकिंग जो थी जिन लोगों के पास में, जिनको हमने डायरेक्टर बनाया था, वो समय नहीं दे पाए, हम लोग भी दूसरे प्रोजेक्ट में लगे रहे। तो अब उसको रिफॉर्म तो हमने कर लिया है, सारी चीजें तैयार हैं। अब धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंटेशन के तरफ ले जा रहे हैं। पहले एफपीओ को प्रॉफिट में लेके आना है, तभी हमारे किसानों का भला हो पाएगा। शायद पिछली बार आपने सुना होगा, आज से 8 साल 10 साल पुरानी बात है, जो अमूल है, अमूल जिसका नाम सुनते हैं, अमूल, ये अमूल भी ऐसे ही आपके जैसे एक कमरे में बैठ के 8 से 10 लोगों की सोच थी। एक हम लोग संगठित होकर सामूहिक रूप से काम करेंगे। आज अमूल की ब्रांड को पूरे बाहर भी एक्सपोर्ट होता है और बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो कंपनी है होशंगाबाद कृषि चेतना प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसको भी हम एक बड़े आयाम पे ले जा सकते हैं। और दूसरी हमारी जो फर्म है, इसको फर्म के नाम पे, क्योंकि इतनी सारी जमीन आप एक साथ नहीं ले सकते या एक नाम पे नहीं रख सकते, तो हमारी फर्म के नाम पे है ये जमीन, जिसपे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, मुकुंद लीला ऑर्गेनिक्स के नाम पे इसका रजिस्ट्रेशन है। तो अभी हम लोग कलेक्टिवली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो एक्टिव फार्मर्स हैं, हमारे पास 1022 फार्मर तो उसमें है, लेकिन सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। उसमें से केवल 2% ऐसे किसान हैं जो जैविक खेती का, जिनके पास थोड़ा थोड़ा रकबा है। तो हम चाहते हैं कि अपन लोगों का, सभी लोगों का कलेक्टिव, कम से कम हम जहां भी जिस भी टेबल पे बैठ के बात करें कि भाई हमारे
कंपनी के पास या हम लोगों के पास 1000 एकड़ जमीन है। अब 1000 एकड़ जमीन कंपनी के पास तो है नहीं, वो तो फार्मर के पास ही है, आप लोगों के पास है। तो आप लोगों की अगर 5-5, 2-2 एकड़ जो जो जिसका जैसा होगा, जिसका जैसा रजिस्ट्रेशन होगा, वो उतनी जमीन वो एफपीओ में जुड़ जाएगी। फिर उसका सीड प्रोग्राम से लेके तो सारी चीजें आपको इक्वली यहाँ से किसान को मिल जाए। किसान को दो और टेंशन होते कि भाई मैं अच्छा अच्छा वाला बीज कहाँ से लाऊं, फिर अच्छा वाला खाद कहाँ से लाऊं। तो जो एग्री इनपुट लगता है, तो वो एग्री इनपुट की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अक्षय भैया से बराबर मेरी डेली बात होती है कि अभी हम क्या ऐसा करें कि जिसमें हमारे फार्मर की 2 टेंशन खत्म हो जाए, एक सीड की प्रॉब्लम और दूसरा उसका जो फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाए उसको। और तीसरी चीज है कि अब वो किसान का अभी जो वर्तमान में जो रेवेन्यू मिल रहा है उससे वो 2x 3x पे धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे जाए, उसकी हमें इनकम कैसे बढ़ा सकें। तो अभी इन सब चीजों को लेके काम चल रहा है। और इसमें आप मंच से जो भी सुझाव देंगे हम लोगों को, और वो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और हम कैसे आगे मिलके आगे काम करें, इसके लिए प्रतिदिन हम लोग तो यहाँ शोध कर ही रहे हैं, अपने आप को इसमें डिवोट किया है, 100% अपना देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर आप लोगों के सुझाव होंगे कि किसी नई क्रॉप पे या किसी के पास कोई नई जानकारी है जिसको कलेक्टिव लेवल पे अपन अच्छा मार्केट कर सकते हैं, तो वो आमंत्रित हैं। जी ओम। कृष्णा भैया क्वेश्चन बहुत अच्छा रघुवंशी भैया। हाँ, अभी जी इससे रिलेटेड जितने भी कोई बहुत क्वेश्चन, बढ़िया। जिसके भी कोई प्रश्न हो, वो अभी अब एक के बाद एक शरद जी ले लीजिए। मैं पहले पवन सर जी को बुला लेता हूँ कमेंट के लिए, फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। जी जी जी, जिसके बाद प्रश्न काल रख लीजिए। जी जी पवन सर जी। जी धन्यवाद 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 शरद जी और रामकृष्ण रघुवंशी जी का। एज जैसा पहले हमने उनको पहले दिन से देखा है, उसी उत्साह के साथ वो लगे हुए हैं। और आज उन्होंने एक नया डायमेंशन जो जोड़ा है, वो ये जोड़ा है कि विदेश के साथ भी हम, विदेश में अक्षय जी जो आज जुड़े हुए हैं, उनके भी मार्गदर्शन लेते हुए, तो ये जो नेटवर्किंग का काम है जो आपने शुरुआत कर ली है, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि हम इस क्षेत्र में एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा भी मानना है। कल भी हमारी जो चर्चा हुई थी उसमें एक उड़ीसा के हमारे जो इस मंच के जुड़े हुए साथी थे, उन्होंने भी अपने बहुत अच्छे अनुभव दिखे थे। और कल भी मैंने यही बात की थी कि हम कैसे एक मॉडल बनाएं कि हम जितने भी योगाहार से जुड़े हुए या ऐसे किसान जो जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में सोचते हैं, वो आपस में नेटवर्क कैसे करें। तो आज वो चीज सामने निकल के आई है, आपने मॉडल पर काम करना शुरू किया है। कल के भी जो साथी थे हमारे, उनका भी मॉडल चालू है इसी प्रकार से। तो कभी ना कभी ऐसे समान सोच रखने वाले सभी साथियों को एक साथ बुला करके आपस में चर्चा की जाएगी, तो इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं इस इनिशिएटिव के ऊपर, जहां पर हम अपनी खेती के साथ साथ उसको जैविक प्राकृतिक रीजनरेटिव जो भी कृषि क्षेत्र है और जो स्वास्थ्य के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण हो गया है आज की दुनिया में, आज के समय में, उसके ऊपर निरंतर काम करें। और उसके ऊपर हम साथ मिल करके कम से कम जब तक के नहीं करेंगे तब तक के वो इनफ वॉल्यूम्स नहीं हो पाएंगे, उतना कार्य नहीं हो पाएगा जिसको एक लाभदायक रूप में, उसको एक व्यवसाय के रूप में, उसको एक अमूल के रूप में लिया जा सके। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ। तो आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, आपकी जो प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके प्रति बहुत बहुत आपको बधाई भी देता हूँ कि आप उसको फिर से रीजनरेट कर रहे हैं। क्योंकि जो संस्था आपने बनाई है, वो जब तक के उसमें सदस्यों की भागीदारी, और भागीदारी का मतलब यह है कि उनको लाभ दिखाई दे, 2x दिखाई दे, 3x दिखाई दे, जितना भी दिखाई दे, जब तक के ये नहीं हो पाएगा तब तक के उसमें लोग नहीं जुड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इसके अलावा भी जो साथ मिलकर के करने की, चलने की और साथ मिलकर के योगदान देने की जब तक के सदस्यों में वो चाह विकसित नहीं होगी, तब तक के वो चीज आगे नहीं हो पाती है। तो यही कहानी है कि पहले मुर्गी आएगी कि पहले अंडा आएगा। तो दोनों चीजों को साथ लेते हुए एक सूत्र के रूप में रामकृष्ण रघुवंशी जी जो कार्य कर रहे हैं, इन सबको साथ जोड़ने के लिए उनको बधाई, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और आशा है कि इसी प्रकार से अगली बार जब आप अपने मॉडल के बारे में बताएंगे, तो जो हिडन चीजें हैं, जो चीजें छुपी हुई हैं,
वो अभी छुपे ही रहने दीजिए। जब वो काम आपका जमीनी स्तर पर पूर्ण हो जाएगा तब उसको सामने लाने का प्रयास करिएगा। सबको सीखने का अवसर मिलेगा, बाकी लोग भी सीखेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके कार्यों को बहुत शुभकामनाएं, और सबको साथ मिलकर के चलने की जो आवश्यकता है उसकी तरफ जो बढ़ रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा आपका मार्गदर्शन मिलता है। अब मैं बहुत देर से पटले जी का क्वेश्चन लेता हूँ, वो हमें अपना प्रश्न। आपका माइक चालू करिए। जी भाई साहब प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, मैं सुन रहा हूँ। अभी क्या है, प्राकृतिक खेती पे मेरी बहुत रुचि है, मैं वही सुन रहा हूँ अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, जो जानकारी एकदम प्लेटफॉर्म है। सिर्फ 2 ही दिन, ये तीसरा दिन है मैं जुड़ा हूँ आपके योगा आहार से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी भाई साहब प्रणाम। जी बहुत अच्छा। अब मैं शैलेश भैया को बुलाता हूँ कि वो हमें। ओम जी, सदन को नमन करते हुए मैं भाई साहब से, मेरा रामकृष्ण जी से ये सवाल है कि मेरे पास 2 एकड़ में सागौन के पेड़ लगे हुए हैं मेरे एक मित्र के यहाँ पे, और ये लगभग 6 साल 7 साल एज है, और आधा फीट मोटाई से हाइट उनकी लगभग 15 फीट हो चुकी है। तो उसके साथ वो जो एरिया है वो खाली पड़ा है, तो उसमें हम ये काली मिर्च का प्रयोग उसको कर सकते हैं क्या उसके साथ में? देखिए, अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी ये हिट एंड रन वाला ऐसा कोई काम नहीं करना है किसान को, कि अभी ठीक है उस पे लगा देंगे। लेकिन अभी इस प्रोडक्ट को क्या है कि अभी जो आप ब्लैक पेपर की जिसकी बात कर रहे हैं उसमें भी 24-25 वैरायटी हैं, जो जिनका अलग अलग हिसाब किताब है। जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ईटी की बात करें तो उसमें 117 वैरायटी है, जिसमें से केवल एक ही वैरायटी ऐसी है जो कि इस टेम्परेचर में हमारे मध्य प्रदेश में सफल हो पाएगी। तो दूसरी चीज ये है कि अभी आपका जो ठीक है जो सागौन लगा है उसमें वैरायटी कौन सी है, और दूसरा फिर इस पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन फिक्स करने की। अभी नाइट्रोजन का डायनामाइट कुछ ऐसा नीचे से उसके साथ में साथी चाहिए जो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सके, तभी उस पे हो पाएगा। आम के ऊपर भी हो जाता है, कटहल के ऊपर भी हो जाता है, और इसके ऊपर हो जाता है, लेकिन इसमें सबसे कम उत्पादन आएगा। और जो आप वांछित उत्पादन या वो चाहते हैं ना, वो उसमें नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। जो अगर प्रोफेशनली सागौन लगाया है और कौन सी वैरायटी है, उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता कितनी है जमीन के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी तक उसको इससे दूर रखा गया है, तो इसलिए मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि उसके अलावा हाँ कटहल हो, आम हो, ऐसे कुछ पुराने पेड़ हैं, लेकिन उस पर भी उत्पादन उतना जितना हम कहते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि हो जाएगा, उतना नहीं आ पाता है। तो हमें नीचे एक रिसोर्स, उसका एक ऐसा साथी चाहिए जो कि उसको वायुमंडल से जो नाइट्रोजन को लेके उसकी जड़ों तक पहुंचा सके। तो इसलिए मैं उसकी सलाह तो नहीं दूंगा क्योंकि प्रोफेशनली इनको करना है। और बाकी हाँ प्रायोगिक तौर पे आप करके देख सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं रहे संतोषजनक। इसलिए शैलेश भैया अभी ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जो इससे अपने किसान को कोई लॉस हो। उसको अभी सर्टेनिटी की जरूरत है, और हम उसी की बात कर रहे थे पहले कि उसको पक्का बोते समय पता रहे कि हाँ मेरी अभी कम से कम मिनिमम इतना तो मेरे पास आना ही है। तो ये श्योरिटी पे बात करना है। इसलिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आता है माउथ पब्लिसिटी बहुत खराब चीज होती है और बहुत अच्छी भी है। अभी आपने एक आम तोड़ा है और ना कहा यार तुम्हारे यहाँ वो लोग घुस गए थे तुम्हारे आम ले गए। अब वो बेचारे ने एक ही लेके गया और ले कोई कुछ गया, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन क्या है कि वो सारा आप समझते हैं ना, पूरा जो ठीकरा होता है बदनामी का या जो भी कह लीजिए आप उसको, और अच्छी भाषा में आप समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा यार हमने लगाया था, तो वो एक के साथ में ना 10 जो अच्छे करने वाले हैं उनको भी नेगेटिव कर देगा। वो खुद तो नेगेटिव है ही, वो भी बाकी लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हिट एंड रन या मान लो ट्रायल बेसिस पे ऐसे कोई भी किसान को प्रोग्राम नहीं देना, ना सलाह देनी है आपको, क्योंकि उसमें होगा ही नहीं। होता तो है लेकिन वो बहुत नेग्लेजिबल है और वो मेंटेनेंस कॉस्ट से ज्यादा है। इसलिए सागौन पे इसको कोशिश ना करें, ट्राई ना करें। बाकी दूसरे पेड़ों की आप बात करेंगे तो उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। भैया मैं सागौन के साथ फिर क्या ले सकते हैं अंतर्वर्ती फसल, उसमें और कोई आपकी सलाह हो उसके लिए, कोई दूसरी फसल की? तो शैलेश भैया शायद आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी हाँ मिल गया उनको। वो पूछ रहा है कि कोई सी दूसरी क्रॉप इसमें ले सकते हैं क्या?
दूसरी हेलो। क्रॉप आप ले सकते हैं भैया, उसमें ये है कि छाया कितनी आ रही है, क्या है, वो शैलेश और भैया दूसरा समझना पड़ेगा, उसके आप हाँ फोटोग्राफ शैलेश भैया ये दीजिएगा। इजी टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या माइक्रो क्लाइमेट तैयार करना पड़ता है, मतलब एक नेचुरली ग्रीन हाउस तैयार करना पड़ता है, तो थोड़ा सा उसका प्रॉपर प्रशिक्षण और प्रॉपर एक सिस्टम बनाया है भैया, उसके नहीं, वो पूरा कोई सिस्टम दूसरी डिजाइन क्रॉप किया है तो। पूछ रहे हैं रघुवंशी भैया, रघुवंशी भैया वो पूछ रहे हैं कोई दूसरी क्रॉप हो सकती है क्या? हाँ, उसके बीच में स्पेस कितना है, मट्टी का पीएच कितना है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी तो वो इतना वो अंदाज मार वाला कोई भी काम नहीं करना है अपने को, क्योंकि वो हमारे किसान के लिए जी आपका जो टाइम तो जी, जाएगा ही बहुत जाएगा, अच्छा। पैसा भी, दोनों चीजें। एक सेकंड चलिए बाद में आपसे शैलेश भैया संपर्क कर लेंगे। अब मैं हमारी ऊर्जावान बहन मिथिलेश उदाहरण बहन देता जी हूँ, को हेमंत बुलाता हूँ। दुबे, शरद भैया 1 मिनट लूंगा। हेमंत दुबे जी हैं, हेमंत दुबे जी ने यही सागौन लगाया अभी 1.5 से 2 एकड़ में, शायद आप भी अगर उस फील्ड में गए होंगे या देखा होगा, वहीं वो तिलक सिंधु रोड पे है। तो उन्होंने क्या किया कि सागौन के बीच में किसी सज्जन ने उनको सलाह दे दी कि भैया एक काम करो, ये बीच का 10 फीट का जो गैप है, खाली जगह पड़ी है, इसमें आप नींबू लगा दो। तो उठा के 2000 फीट नींबू के डाल दिए। अभी उनसे पूछना ये कितना साल हो गया, कुछ नहीं है, 0 रिजल्ट है, 0। तो अभी हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है। बहुत अच्छा। जी 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 अब आपको मैं मालूम होगा ना, उन्हें भी 2000 नींबू लगाया था, 0 रिजल्ट है आज। हाँ रामकृष्ण भी आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चंस होंगे अभी। जी हाँ जी, हाँ जी। मिथिलेश हमारी बहन मिथिलेश बहन जी को बुलाता हूँ कि वो आए। जी ओम, सदन को प्रणाम और शरद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे बुलाया। और जैसे हमारे रघुवंशी भैया हैं, इनको देख कर के तो ऊर्जा हम में भी प्रवाहित होती है। सच में जब हम ठीक है, धरातल आपको पर बड़ा कार्य करते हैं तो उसके अनुभव कुछ अलग ही हो जाते हैं। और हमेशा रघुवंशी भैया पहले धरातल पे जोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यही बात। दूसरा ये कि हमें जो आपने दिखाया मॉडल, कि हमें जी अब आने वाले समय में करना क्या है। मैं भी बहुत ध्यान से कार्य भी कर रही हूँ और सुन भी रही हूँ कि हेल्थ सेक्टर में बूम आने वाला है। अभी हमारी पतंजलि में भी ट्रेनिंग हुई, चल रही है, आज भी है। तो ये हेल्थ सेक्टर में ही बूम आने वाला है। और ये भी हमें उस ट्रेनिंग में बताया गया है कि जड़ी बूटी का स्कोप जो है बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। तो हमें अपने खेतों में, जैसे मॉडल आपने बनाया कि ऐसे 7x8 का जो आपने तैयार किया पेड़ों को, और उसके बीच बीच में जो हम लगाएंगे वो जड़ी बूटी भी हम लगा सकते हैं। और जी आचार्य जी ने भी कहा कि उसको क्लस्टर बना करके करिए। क्लस्टर बना के करोगे तो उसकी मार्केट हमारे पास है कि हम डायरेक्ट लेंगे। देखो छोटा 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 आप अलग अलग किसान लाओगे तो वो तो हम नहीं ले सकते। तो जड़ी बूटी का दूसरा, जो अभी रघुवंशी भैया ने बताया कि आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या जो होने वाली है वो लेबर की होने वाली है, कि लेबर मिलता ही नहीं। तो कोई भी कार्य जब हम करने चलते हैं तो देखो हेल्प की तो जरूरत होती ही है। वही कहा कि क्वेश्चन कर अपना लें बहन भारत जी, बहुत अच्छा। बहन जी कोई जी क्वेश्चन हो, हाँ जी, क्वेश्चन हो कोई तो। जी 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 जी। तो अभी रघुवंशी भैया को जब मैं सुन रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि अपना एडवाइस वो कि हम क्या कर सकते हैं, मैं उस पे बोल रही थी रघुवंशी भैया जी को सुनने के बाद। तो प्रश्न तो यही है कि हमें जो अब करना चाहिए वो सामूहिक रूप से ही करना चाहिए। और जो नेटवर्क बनाने की बात रघुवंशी भैया ने कही, तो उसमें मैं भी हूँ भाई, कि जब भी आप इस तरह से नॉमिनेशन करेंगे कार्य करने वालों का, तो नेटवर्क बना करके जब हम कार्य करेंगे तो ये एक अच्छी संभावना है कार्य करने के लिए। जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। नहीं, धन्यवाद। बहन जी उसमें क्या है कि अभी जब इस एफपीओ को अपन वर्किंग मॉडल में लेके जाएंगे तो उसमें क्या है कि जिन जिन फार्मर्स जो लोग अभी जैसे हम लोग अश्वगंधा पे काम करने वाले हैं, तो अश्वगंधा के फार्मर को हम सेपरेट करेंगे कि अभी ये एक ग्रुप है हमारे, जैसे हमारे यहाँ समूह बने, गांव में 10 किसान 12 किसान, पास पास में जमीन है,
पास में ही सब कुछ एक जगह मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा। तो अश्वगंधा के फार्मर को अक्षय भैया और हमारे डिस्कशन हुआ था कि अश्वगंधा पैदा करने वाले किसानों की सूची अलग होगी, वो गाँव ही अलग होगा, वो अश्वगंधा ही उगाएंगे। मतलब क्रॉप स्पेशल काम करेंगे ना, सेलेक्टिव। तो हम उसमें आप जैसे लोगों को जोड़ेंगे, जो लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जो चीजें जैसे जो जिसमें टैलेंट है उसको वो मंच दिया जाए। एफपीओ का उद्देश्य यही है हम लोगों का। जी ओम। बहुत अच्छा। अब मैं सिंगोरिया जी को बुलाता हूँ कि वो हमें। जी सदन को सादर नमन। मेरा सवाल रघुवंशी जी से था कि हमारे जमीन का जो है स्वरूप जो है 0 to 1% है, तो इसमें क्या अरबी की फसल हो सकती है क्या बारिश में, खरीफ मौसम में? बिल्कुल हो जाएगी। अभी पानी का इसी बता पाएंगे, वो थोड़ा सा टेस्ट वाटर टेस्टिंग और कर लीजिए, पानी का पीएच कितना है। जी जी ये तो टेस्ट कर 6.5 से अबव होना चाहिए इसमें, 6.5 जी से जी ऊपर। अगर अच्छा 6.5 से अच्छा ऊपर आपका पीएच लेवल है पानी का, जी तो ये डेफिनेटली ग्रो कर जाएगी। जी वो तो प्लांटिंग बहुत मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा आपके पास? हाँ, प्लांटिंग मटेरियल ये हमने कहा ना कि अभी ये जो लगाया है इसमें करीब करीब अनुमानित उत्पादन जो हमारा है वो जी मोर देन 100 कुंटल पर एकड़ से ऊपर है। तो अभी ये जी सीडलिंग के लिए ही तैयार हुआ। ये जो बेल्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारे किसानों के लिए ही हमने ताकि उनको इजीली ट्रांसपोर्ट लंबा नहीं पड़े, या मान लो दूसरी जगह से अवेलेबिलिटी नहीं होती है। और दूसरी होती है वो ट्रस्ट वाला मैटर कि हमें जो वेराइटी दी जा रही है वो वही है जो जी जो कि उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। तो इस प्रकार से हम ये जो वैरायटी का चयन करके ये सीडलिंग के लिए जो बेल्ट आपको दिख रहा है ये सीडलिंग के लिए तैयार हुआ है। जी तो यहाँ पे आपको बीज मिल जाएगा। और बाकी और भी चीज़ों जैसे अश्वगंधा का सीड है वो भी आपको सेलेक्टिव, जैसे उसमें शिवा है, C39 करके है एक वैरायटी अश्वगंधा की जो बहुत उत्पादन देती है, उससे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी भी है। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बीज किसान तक पहुँचे वो एकदम ऐसा पहुँचे कि अगर उसको बताया जा रहा है वही मिले, नहीं तो मार्केट में क्या होता है वो आपको भी पता है। जी नहीं, जी ओम। अश्वगंधा तो मैंने लगाया था 2 साल पहले 3 एकड़ में लगभग, तो वो हाँ हाँ। बारिश की वजह से पूरा फेल हो गया सिस्टम हमारा। नहीं नहीं, अगर आप बारिश में भी पैदा हो जाता, अगर थोड़ा सा आप मुझसे कंसल्ट कर लेते ना तो मैं जी आपको बता तो देता कि 2-3 चीजें उसमें है। देखिए हर चीज में जैसे आज यूट्यूब पे हजारों एकड़ जी का या हजारों लाखों बोलते हैं, लाखों रुपए कमाओ करोड़ों रुपए कमाओ ऐसा लिखा रहता है, लेकिन उसमें केवल जो विजिबल है वो 30% ही है सर। ओनली 30%, जी 70% चीजें उसमें हिडन होती हैं, जो कि या तो जी होती जी नहीं है या जी कुछ भी बड़ा चला के अतिशयोक्ति अलंकार लगा दिया जाता है। तो हम जी केवल वही चीज पे बात करें या जो जिसमें मैंने कहा ना ट्रस्टेबल रिसोर्स, तो रिसोर्स आपका जी जी ट्रस्टेबल होना चाहिए। उसलिए हमने ये मॉडल डेवलप किया। यहाँ पर ये 100 एकड़ में 100 एकड़ में काम हो रहा है एफपीओ के लिए। तो जी उसमें आपको जरूर जोड़ेंगे, सीड भी प्रोवाइड करेंगे और कंपनी के जो शेयर निकालेंगे हम लोग कि आपको शेयर जी होल्डर जी का जो इसका परसेंटेज टोटल रखेंगे। कास्ट जी जी जी, जी क्या पूछ रहे थे सर? पर एकड़ टोटल कास्ट कितना पड़ेगा अरबी का? अरबी में देखिए 8 कुंटल प्लांटिंग मैक्स टू। मटेरियल हाँ, इंक्लूडिंग प्लांटिंग मटेरियल आपका 30 से 50 हजार का ड्रिप होता है 1 एकड़ में। और ये मान के जी चलिए कि अभी आपका 8 कुंटल जाएगा तो आपका 40 हजार के आसपास का आपका सीड लगेगा। 40 30 70, और आपका 20 हजार का निंदाई और बाकी और खर्चा पकड़ लीजिए आप। 70 20 90 हजार से 1 लाख के अंदर ही आता है पर एकड़ इसका खर्चा जी सारा थैंक टोटल, इंक्लूडिंग ड्रेप और निंदाई और इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर, ये सारी चीज। यू। और ये कितने महीने की फसल होगी अपनी? तो वो अभी ऐसा ये है 180 डेज। अच्छा अच्छा जी थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी मिल 7 गई महीने आपको। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी मिल गई। अब मैं डॉक्टर दुबे सर जी को बुलाता हूँ कि वो हमें। डॉक्टर दुबे सर। नमस्कार जी। रामकृष्ण जी की वाणी सुनने का और अनुभव सुनने का बहुत अच्छा मौका आया। उन्होंने जो एक नए क्रॉप के बारे में जानकारी दी बहुत अच्छी है। आमतौर पर इस सदन में हमने भी कई बार बोला है कि 2 चीजों की बहुत जरूरत है। तो एक तो ट्रेडिशनल क्रॉप से हटकर नए क्रॉप्स लेना पड़ेगा और किसानों को भी शिफ्ट होना पड़ेगा ट्रेडिशनल क्रॉप से, और साथ ही साथ लोगों की जो आम आदमी की जो खाने की आदतें हैं उनको भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा।
इस संदर्भ में रामकृष्ण जी की पहल बहुत अच्छी है। मेरा छोटा सा निवेदन इतना ही था उनके लिए कि भाई चिप्स बनाने का जो आपने फार्मूला या जो प्रपोजल है वो एक क्रॉप पे निर्भर रहने के अलावा और भी एक दो क्रॉप, स्पेशली मैं स्वीट पोटैटो बोलूंगा, स्वीट पोटैटो जिसको हम रत्नालू बोलते, उसकी क्रॉप्स होते हैं, उसकी भी अच्छी चिप्स होती है। और हिंदुस्तान में वो खाने की उसकी सूखी वड़िया बनती थी, हमने बचपन में खाते थे उसको सुखा के, और उसको उसमें भिगाने के बाद में लोग बड़े चाव से खाते थे और बहुत हेल्दी रहता है वो। उस तरह की अगर चिप्स बनाई जाए तो इंडिजिनस मार्केट जो है वो भी बड़े पैमाने में खड़ा हो जाएगा। आमतौर पर जो विदेशी कंपनी है उनको यहाँ की इंडिजिनस चीजें जो है और उसके चिप्स और उनकी जो हैबिट्स है, फूड हैबिट्स, वो पता नहीं है। तो रामकृष्ण जी जैसे होनहार वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक अगर इसमें पहल करते हैं तो फैक्ट्री को भी एक क्रॉप पर निर्भर रहने के अलावा ऐसे 2-3 क्रॉप पर निर्भर होके, मतलब उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो भी अच्छा चलेगा। और जो शिफ्टिंग ऑफ हैबिट्स है, फूड हैबिट्स, उसमें भी अच्छा होगा। और नेचुरली रत्नालू की या स्वीट पोटैटो की जो खेती होती है बहुत अच्छे पैमाने में होती है, जहां जहां हमने देखा है विदर्भ एरिया में और भी एरिया में। तो इस तरह से उसको भी अगर सम्मिलित करते हैं, और भी एक दो क्रॉप्स है, समय के अभाव में हम और कभी क्या करेंगे। तो ये जो अंडरग्राउंड क्रॉप्स है जिसमें चिप्स बनाने की बात है, तो निश्चित रूप से एक साल में कम से कम 200-250 दिन अगर फैक्ट्री चलती है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी होगा, किसानों को अच्छा मुनाफा भी होगा और फूड हैबिट्स की लोगों की आदतें भी बदल जाएंगी। यही मेरा एक विचार था। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। और जैसे अभी कंदी फसल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो कंदी क्रॉप और भी हैं, और अक्षय भैया और हम निरंतर लगे हुए हैं कि हमें क्वालिटी में अभी मार्केट में हमें प्रीमियम चीज़ों पे ही काम करना है। क्योंकि अभी आधे से लोग तो है ना फसलों पे काम कर रहे हैं, अनाज पे काम कर रहे हैं, सीड पे तो कोई काम कर ही नहीं रहा है। अभी जो मिला वो बो दिया, और वो ऐसे करके फिर लास्ट में उत्पादन आता है। तो हमारे मोर देन 90% फार्मर ऐसे हैं कि अभी जो सीड सिलेक्शन तो उनको पता ही नहीं है। तो अभी थोड़ा सा उनकी प्रशिक्षण की हम लोग व्यवस्था भी यहाँ कर रहे हैं कि अभी जो ग्रुप्स आएंगे उनको डेडिकेटेड होकर क्रॉप स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, हम वो परफेक्शन लेवल पे जाए। तो उसके लिए बिल्कुल आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। आपने बहुत अच्छे से बोला, और भी हम ऐसी कंदी क्रॉप सेलेक्ट करेंगे जो ब्रेक इवन पॉइंट की आपने बात की है, तो उसके विषय में भी हम बिल्कुल अलर्ट रहेंगे कि अभी इवन हमको कंस्टेंट जो कांस्टेंट सप्लाई है वो भी मिलती रहे और सिस्टम कहीं से कोलैप्स ना हो, तो उसका विशेष ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब आप काफ़ी दिन में आपकी वाणी मुझे भी सुनने का अवसर मिला, और काफ़ी लंबा समय हो गया है, पुणे गए थे ट्रेनिंग में, तब आपसे बात हुई थी। और बीच में मैं भी बहुत सारी चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में आपको पता है कि थोड़ा सा क्या है, इस टाइप के लोग जो रहते हैं मेरे जैसे कह लीजिए, तो हम लोग थोड़ा ऐसा है कि जिधर लग जाते हैं उधर वो घोड़े की तरह दोनों तरफ कान बंद कर लेते हैं आँख के आगे, और सीधे ही चलना है लक्ष्य की तरफ। तो थोड़ा सा समय आपसे कम दे पाया, मैं आपको मिल भी नहीं पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। ये हमारी सतपुड़ा वैली है, आज सदन में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो उन सभी लोगों को मैं फार्म हाउस पे आमंत्रित करता हूँ कि अभी आके देखें धरातल पे क्या काम हो रहा है। बगल में टाइगर रिजर्व है, तो आप लोगों को घूमने का अवसर भी मिलेगा, और सब यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं तो उनको भी आपको देखने का अवसर मिलेगा। पास में पचमढ़ी, ये सामने धूपगढ़ दिखता है, हमारे यहाँ से स्टेट में 30 किलोमीटर है जंगल के रास्ते से, और इधर से जाओ तो 70 किलोमीटर है। तो आप आइएगा। बहुत सारे योर क्वेश्चन मोस्ट है रघुवंशी भैया, बहुत जी सारे क्वेश्चन है, उनको ले लेते हैं। हाँ, राजश्री प्रश्न लीजिए कुशवाहा जी। जी को बुलाता हूँ मैं यहाँ में। राजश्री कुशवाहा जी हैं क्या? हाँ मैं जी ओम जी, मुझे जी ओम। रघुवंशी भैया से एक क्वेश्चन सवाल पूछना था जी। काली मिट्टी में हो सकता है? जी थोड़ी आवाज कट रही है आपका, थोड़ा सा कवरेज में आके बोलिए प्रश्न आपका। जो आपने वो घुइयां बोला है, जो काली मिट्टी में हो सकता है? हाँ, काली मिट्टी में हो जाएगा। उसके लिए मैं 2 चीजें आपको रिकमेंड कर दूंगा, अगर उसको डालें तो ब्लैक कॉटन, लेकिन क्या है कि वो रिज बेड से होगा। अगर बारिश की क्रॉप लगाएंगे तो रिज बेड मस्ट है, और अगर समर में अगर इधर रवि की क्रॉप लगाएंगे तब भी आपको रिज बेड है। जो बेड की हाइट है, टॉप है, वो 1 फीट चाहिए अपने को। जैसे आप ये देख रहे हैं ना सामने अभी, ये बेड की जो हाइट है जमीन से लेके आपको 1 फीट का बेड रखना। जब आप इसमें पानी चलेगा तो ये 6 इंच बेड जाएगा, लास्ट में 6 इंच का ही बचेगा ये। तो मोर देन 1 फीट का आपको रिज बेड बनाना पड़ेगा, तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल में भी हो जाएगा।
और बहुत अच्छे से होगा, न्यूट्रिएंट्स कम इसके लगेंगे। जी इसके साथ गेंदे का फसल भी कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ में इंटरक्रॉपिंग में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी इस क्रॉप की सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसे रस चूसक और ये कीट और इनका प्रकोप नहीं होता है, तो इसमें बीमारियां नहीं लगती हैं। सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसमें ना पेस्ट मैनेजमेंट नाम का अगर मैं जोड़ूं तो केवल 2% भी नहीं है। पेस्ट मैनेजमेंट अगर है ही नहीं, बस खरपतवार नियंत्रण करना है आपको। अगर इसको बरसात में लगाएंगे तो इसका यील्ड कब तक आएगा? 180 डेज में ये हार्वेस्ट हो जाता है। 160 डेज में ये पक्के रेडी हो जाती है। पक्के और रेडी इसके हो बाद जाते हैं। हाँ, और इसके बाद यदि आपके पास रखने की व्यवस्था नहीं है तो केवल मॉइस्चर मेंटेन करना है बेड के ऊपर। आप इसको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने आप उसको फील्ड में छोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं होगा उसको। और उसके साथ सतावर का खेती कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है जो ऊंचे बेड होते हैं उसमें सतावर बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ काली मिट्टी में जैसे पेड़ लगे होते, हमारे यूकेलिप्टस का पेड़ लगे रहते, बहुत सारा लग गया है, तो उसके साथ भी हम लोगों ने सतावर के बीज डाल दिए थे। तो नहीं, वो अभी हमने सतावर की खेती बहुत अच्छी चीज है, वो भी आप इसके साथ साथ पैरेलल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ने कहा एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, तो अभी अगर मान लो आपको वॉल्यूम में काम करना है तो आप भी क्रॉप स्पेशल, भले आप एरिया छोटा कर लीजिए, 2 एकड़ मत करिए उसको, 1 एकड़ कर लीजिए, 5 एकड़ मत कीजिए, 2.5 एकड़ कर लीजिए। लेकिन ये क्रॉप स्पेशल में आपको मेंटेन करने में ना, जैसे आप हमारे बेड देख रहे हैं, बेड से बेड के बीच की दूरी है ना 3.5 फीट है जी। तो अभी थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको कि आप जो बेड लगा, हाँ उसके बीच में आप है ना, हमने भी लाइन, अगर आप ये रोड के किनारे देख रहे हैं तो ये ग्लेडिया डाला है जिसको आप नौरंगा बोलते हैं। तो ये हम नौरंगा की क्रॉप किस लिए करते हैं? एक तो आपका एक श्रृंगार का विषय तो है ही है, इसके साथ साथ में दूसरा ये बहुत बढ़िया पेस्ट, वो फ्लावर लगा, उसको झड़ा के दिखाऊंगा, बहुत सारे कीट निकलेंगे उसके अंदर। तो हाँ, अभी है ना इससे रेवेन्यू भी आएगा। ये मार्केट में 20 रुपए किलो एट एनी टाइम, कभी भी। अब आपका समर में तो बिक ही जाता है। आपका इसका सीड आपके पास से मिल जाएगा? जी, आपकी आवाज कट रही, क्या मांगा आपने, क्या बोले? आपके पास से जो ये गुइया होता है इसका सीड मिल जाएगा हमको? हाँ, इसका बीज, ये सीडलिंग हम अपने किसानों के लिए, हमने बीज के लिए ही लगाया है इसको, कि ये इस बीज को हम यहाँ तैयार करके और अपने योगाहार मंच से जुड़े सदस्यों को उपलब्ध करा सकें। इस साल मुझे इसका क्रॉप करना है तो मैं आपको सीड के लिए परचेज करूंगी, आपका वो तैयार हो जाएगा तो हाँ, हमारे यहाँ खेती खाली हो जाएगा। हाँ, जब तक आपका खेत भी खाली हो जाएगा तो इसका जो दूसरा साइकिल है आपका खरीफ वाला, वो आप अब कर सकती है। तो इसके लिए हम आपको सीड प्रोवाइड कर देंगे यहाँ से। जी, धन्यवाद सर। जी, बहुत अच्छा और बहुत अच्छी जानकारी मिल रही। अब मैं हरेंद्र कुमार जी को बुलाता हूँ गोवा में। नमन सभी को। मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ और मैं भी यहाँ पे आसपास के किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों को मार्केटिंग सपोर्ट कर रहा हूँ जो जैविक करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का जो ये ग्रुप है वो हम लोग को भी कुछ गाइडेंस मिले या कुछ वैसा वो जहाँ से हम लोग जुड़ सके और यहाँ के लोगों को भी इस चीज़ का फायदा हो सके, यही जस्ट मेरा निवेदन है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अभी अक्षय भैया और हम इसी उसमें जुड़े हुए हैं कि हम लोग है ना, जितने भी फार्मर्स हैं उनको एक ही मंच पे लेके आए। और आपको कुछ नहीं करना है। इसमें योगाहार जो ग्रुप है अभी हमारा, जिस पे सदन में डेली चर्चा होती है, इसको हम 3 साल से ऊपर हो गए रन करते हुए इस ग्रुप को। सबसे पहले हमने 5 लोगों से स्टार्ट हुए, 7, 10, 20, 40, अभी ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। फिर उनसे जुड़े हुए कई लोग हैं, कई ग्रुप मेंबर्स के जो अध्यक्ष हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो अभी आप कुछ मत कीजिए सर, इस ग्रुप से निरंतर जुड़े रहिए। सुबह योग करिए, मतलब 6 से 7 और 7 से 8 कृषि पे चर्चा, ये प्रतिदिन होता है। तो इस प्रतिदिन के प्रोग्राम को कोशिश ये करें, जैसे बच्चा स्कूल नहीं छोड़ता ना, कि अभी एक दिन का मेरा एक पीरियड मिस हो गया तो पता नहीं कौन सी क्रॉप चली जाए, कौन सी एक नई बात आ जाए, सदन में किसको बुला लें, किसको आमंत्रित कर दें, कौन नया प्रयोग लेके आ जाए। आप कंसिस्टेंटली इस ग्रुप से जुड़े रहिए। हो सकता है कि कोई किसी दिन कोई एक किसान, कोई एक ऐसा आइडिया आ जाए जो आपकी जीवन बदल देगा, जिंदगी बदल देगा। जो हम जितना प्रयास कर रहे थे, पता चला यात्रा में एक कड़ी मिस हो रही थी और वो एक कड़ी आपकी यहाँ से जुड़ जाएगी। यहाँ पे सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मार्केट वाले भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, प्रोड्यूस करने वाले किसान भी जुड़े हुए हैं, और भी बुद्धिजीवी हमारे डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, अशोक भैया हैं, शरद जी हैं, जिनको कई सालों का, अब शरद जी के पापा को सन 70 के एग्रोनॉमिक्स
हैं। तो अभी उनको क्या है कि हम जब कोई चीज में परेशान हो जाते हैं, कभी हमें रिजल्ट नहीं मिलते, हम धीरे से बाबूजी से पूछते हैं, बाबूजी इसमें ऐसा हो गया, ये हुआ, फिर वो बता देते हैं कि इसको ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। तो क्या है कि हमारे साथ जो एल्डर हैं, जो हमारे से बड़े, जो हमको आशीर्वाद प्रदान करने वाले लोगों की कमी नहीं है इस मंच पे। तो आप हमेशा, आपसे एक निवेदन है कि इससे आप जुड़े रहिए। हमारे दिनेश जी हैं, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं लूंगा ना तो अभी मेरे को आधा घंटा लगेगा गिनाने में। आपको साइंटिस्ट जुड़े हैं, अभी हमारे तिवारी सर जुड़े हैं जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वेराइटी पे अंबिकापुर में काम कर रहे हैं, उनसे में निरंतर बात होती रहती है। अब ये क्या है कि हम लोग महीने 6 महीने में रंजना दीदी और आपकी मेहरबानी हो जाती है, ऐसा मंच प्रदान कर देते हैं, आप हमें मुख्य वक्ता के रूप में बुला लेते हैं, तो आपको कोई ना कोई चीज हमें ऐसी दे मिल जाएगी, मुझे श्योर है इस चीज का, कि क्योंकि ना तो आप इस मंच पे आए हो ना आपको बुलाया गया है। ये सृष्टि में क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। तो वो आप इसमें जुड़े हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ये प्रकृति की नियति है कि जो हम सोचते हैं प्रकृति वही हमें देती है। तो आप जुड़े रहिए, बस मेरी एक यही सलाह है, फिर हम आपको बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चीजों पे यहाँ से मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बहुत अच्छा और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जानकारी। अब गणपत भैया हैं, उसके बाद फिर मैं मुन्नीलाल सर जी को लेता हूँ। गणपत भैया आप आ जाए। जी, ये प्रश्न मेरा करिए। क्वेश्चन है कि हाँ, मैं ये अश्वगंधा की फसल बता रहे थे, तो कितनी तरह की वैरायटी आप ग्रो करते हैं, और सबसे अपने नीमच वाला एरिया में भी जैसे कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी, या इसका प्लांटिंग मटेरियल या सीड्स वगैरह, सीड्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा इस पे? नहीं, थोड़ा इसका सीड्स भी मिल जाएगा। मैक्सिमम 500 रुपए से 1000 रुपए किलो तक अलग अलग वैरायटी के सीड्स आते हैं। सारा रेट डिपेंड करता है इसके रूट की वाइटनेस और रूट की थिकनेस के ऊपर। जो रूट की मोटाई होती है और रूट की जो मोटाई के साथ में जो रूट का कलर होता है, बस उसके ऊपर रेट डिपेंड करता है। कल ही 27,500 रुपए कुंटल कल ट्रेड हुआ, कल का रेट आया था मेरे पास नीमच मंडी से। कुछ लोग, जैन साहब वगैरह जैसे लोग जो वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो कल मेरी जैन साहब से बात हुई थी, मैंने कहा अभी पलास का फूल क्या भाव चल रहा है। तो पलास का फूल वहीं एक फूल था जो 700 रुपए किलो बिका और एक 32। तो कलर कोड का जो आप क्वालिटी, हम कहते हैं ना, क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में काम करना है। तो अभी उसका वैरायटी का जो सीड है आपको अश्वगंधा का, वो यहाँ से मिल जाएगा, उसकी चिंता ना करें आप। ना ये बरसात में भी होती है और सर्दी में, दो ही समय हो ना जाती है। अभी नहीं, ये केवल खरीफ में कोशिश करोगे तो, वो रबी में कोशिश करोगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे। इसको केवल खरीफ की फसल है ये, और बहुत कम पानी लगता है। अगर हाँ, वो भी कब होना, जब उधर बारिश खत्म हो जाएगी, तो सितंबर एंड में बोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में इसकी सोइंग हो जानी चाहिए। ना आप उधर मतलब खेती करवाते हैं कि सीड्स ही बेचते हैं? ना हम लोग खुद इसको, जैसे अभी हमने ये लाना, तो हम अपने किसानों के लिए सीड तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसमें, आपने करवाया हो तो? नहीं, अभी क्या है, पिछले साल इस जमीन को हम लोगों ने परचेज किया 100 एकड़। अभी इसको हमको ये 26 मार्च को हमने रजिस्ट्री कराई थी इसकी। वो 100 एकड़ लैंड, आप जो आप कभी आए हो पिछले 3 वर्ष पहले, तो मैंने कस्तूरी फार्म आपको विजिट कराया था, वो लैंड अलग है, वो यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे है। वो 100 एकड़ अलग है, ये 100 एकड़ दूसरा अलग है। तो अभी यहाँ पे हम जो सीड तैयार करेंगे और ट्रस्टेबल सीड होगा, और वो यहीं से प्रोवाइड करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छा। मैं मुन्नीलाल सर जी को बुलाता हूँ कि वो हमें, जी समय हो गया है, अगर देना हो तो 2-2 मिनट मुन्नीलाल सर जी दे दें, जो आगे हैंड रेज है जी। जी धन्यवाद। और आदरणीय रघुवंश जी का प्रवचन जो सुना, योग से लगातार जुड़े रहिएगा और योग करिएगा। और 3 साल से लेके जो उन्होंने अनुभव बताया, वो बहुत ही हृदय को छू लेने वाला है। और जब आप कह रहे थे कि इधर हम घुमाएंगे, तो हमारा निवेदन है कि हम जैसा नहीं घुमा देना, क्योंकि उस दिन हमें जो है इतना जबरदस्त समय में इन्होंने घुमाया कि बस ये कहते ना, पुरानी कहावत वो होने वाली थी कि ऐसा जो है इनका जो है इतना अच्छा यहाँ से कुछ प्रस्ताव आए हैं रघुवंशी जी। अक्षय भैया भी जुड़े थे कि यहाँ योगहर कार्यक्रम का, चूंकि उसका फार्म पर तो हो ही गया था, इस फार्म पर भी विजिट करने की इच्छुक है सभी लोग। तो योगहर कार्यक्रम का उत्सव भी आ रहा है, तो क्यों ना योगहर उत्सव शरद भैया की अनुमति हो जाए
तो यही हो जाए, क्योंकि अब और जगह से तो अच्छा यही है कि अपना यही बजट हो जाएगा, यहीं देख लेंगे कहीं। तो शरद भैया से निवेदन करेंगे कि इस पे चर्चा कर ले, सब कोई मन में भागे हैं। और रघुवंशी जी जब आते हैं तो फिर जी जी बहुत दिन जी में तो आए हैं ऐसा हमारा आपका जैसा आदेश। ऐसे ही मन है, क्योंकि आत्मा तो वहीं फंसी है ना। कहीं जब वो क्या है, कल चैन रंजना दीदी ने इतने प्यार से रिक्वेस्ट से बुलाया, मैं उनको बोल रहा था कि अभी मत बुलाओ जब तक मैं धरातल पे, मेरी आदत है कि जब तक मैं उसको करके नहीं देख लेता, जब तक सारा डेटाबेस हमारे किसानों के लिए प्रैक्टिकली तैयार नहीं हो जाता, तब तक मैं नहीं आ रहा हूँ। बोले नहीं आपको आना होगा, बहुत दिन हो गए। तो अभी मैंने कहा सभी लोगों से मेरी मिलने की भी इच्छा थी, तो अभी मैं क्षमा चाहूंगा कि सुबह थोड़ा सा मेरी इतनी दिन भर में मैं मेरे पास एक पेडोमीटर इसमें मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो दिन भर में मेरी वॉकिंग जहाँ पे हो जाती है, हमारे 9 किलोमीटर के रोड है, अगर 2 राउंड भी लगाता हूँ तो मैं दिन भर में 15 से 18 किलोमीटर पैदल चलता हूँ यहाँ। जी तो जी, वो हाँ अब मालूम इतना है। आप इतना आपने गुरुजी इतना योग हो जाता मोटरसाइकिल है से कि मैं घूम 6 पाए से थे? 7 नहीं जुड़ नहीं नहीं, पाता हूँ। जी पूरे फार्म में अपन मोटरसाइकिल से घूम पाते हैं, पैदल तो संभव ही नहीं है। पैदल तो संभव ही नहीं है, सिर्फ हमारे अलावा कोई चल नहीं पाता है, वो मेरे सुपरवाइजर भी धराशायी हो जाते हैं 2 राउंड में। जी तो उनको क्या, फिर मैंने अभी हम लोगों ने एक गाड़ी दे रखी है कि अभी सब में रोड की कनेक्टिविटी है, आप किसी रोड से भी किसी प्लॉट में 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो वो एक हमने कंपनी के लिए से सबसे पहले आपको आप विश्वास नहीं करेंगे, साइकिल खरीदी थी हम लोगों ने कि हम साइकिल से जाते, मगर साइकिल में भी थोड़ा टाइम लगने लगा, तो एक बाइक उसके लिए स्पेशल है और गाड़ियां भी हैं, तो ये ऐसे ही कवर कर पाते हैं इतना लंबा एरिया। तो वो साइकिल रघुवंशी यहीं उतर भैया गई हमें। आपका खेत देख के ना बिल्कुल मुझे जी अपने खेत की याद है। वो हमारा भी ऐसे टाइगर रिजर्व बना हुआ है, जैसे दिख रहा है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही हमारा भी खेत है। जी, ये बस इतना ही एरिया क्लियर है, बाकी इसके अगर मैं उधर जाऊंगा तो इतना डेंस जंगल है, अगर ये पीछे देखिए ना, इतना बहुत ज्यादा डेंस जंगल है, ये ऐसी लोकेशन है। अभी हमारा अक्षय भैया, हमारा ऐसा प्लान भी है आगे कि हम लोगों को टूरिज्म के साथ साथ में एग्रीकल्चर दोनों चीजें यहाँ पे स्थापित करेंगे। जो भी अच्छा मॉडल होगा उस पर नेक भावना से और काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग आपको बुलाएंगे भी। हाँ, अभी जैसे मुनीलाल सर कह रहे थे कि तो अभी थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा करके हाँ देंगे लगा आपको। लो भैया समय, पहले अपना मॉडल बना लो फिर मेरा बनवाइयो ऐसा ही। हाँ हाँ, तो वो तो ठीक है, उधर मार्केट करने वाले, मॉडल बनवाने वाले सब बुद्धिजीव और आशीर्वाद देने वाले सब लोग ऊपर बैठे हैं। बस हम, मेरा यही ध्येय है कि मुझे जो 10 लाख पौधे लगाने थे, जो मेरे गुरुजी अभी बैठे हैं सुन रहे हैं, कि अभी 10 लाख पौधे में से अभी 2 लाख तो वो, हाँ 2 लाख हो जाएंगे, और ये 56,000 अगर इनको काउंट कर लेंगे तो 2.5 लाख हो जाएंगे। ऐसे 10 लाख पौधे मुझे लगाने का लक्ष्य है, उसमें प्रकृति मेरा सहयोग कर रही है, ऐसे लोगों को मुझसे जोड़ती जा रही है कि वो जल्दी से जल्दी मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए। तो इसके बाद मुझे कोई काम करना भी नहीं है, पूरे योगार मंच को पता है, जैसे ही मेरे 10 लाख पौधे होंगे मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, फिर मुझे कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद बस उनको निहारना है, और एक पर्सनल टच रहता है, जैसे पौधों के पास अभी कुछ समय से हम, हमारे कुछ क्रॉप है, जैसे हमने 1100 नारियल लगाए, 1100 नारियलों को मैं रोज सुबह उठ के है ना एक बार राउंड उनसे मिलने जरूर जाता हूँ, तो उससे बहुत सारा इम्पैक्ट रिटायर आता नहीं है। होना भैया, फिर आपको अपनी दीदी का मॉडल बनवाना है ऐसा, अपना बना करके। हाँ अरे दीदी, नहीं नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं मध्य प्रदेश में ऐसे कई मॉडल हों, कई योगा, इस योगा मंच के माध्यम से, ये जो सदन है इसमें इतने अच्छे लोग जुड़े हैं कि इसके माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे मॉडल बना सकते हैं, और हर जगह उत्तर पे प्रदेश आप में, लोग, हाँ उत्तर आप प्रदेश लोगों का ही में। डंका, आप लोगों का ही डंका बजेगा कि हाँ अभी योगा हर मंच के माध्यम से एक जो नया बन रहा है, एक जो नया स्थापित हुआ, ये अनोखा प्रयोग है पूरे भारत में, कि अभी बगैर स्वार्थ के लोग सुबह 5 6 7 बजे से किसान जुड़ जाते हैं, चीजों को सुनते हैं, एक दूसरे से बीज आदान प्रदान करते हैं, मेरा लहसुन आप ले लो, आपका प्याज मुझे दे दो। पुराना होता था ना कि जैसे मैं लहसुन पैदा करता हूँ, आपके यहाँ प्याज होता है, तो भैया मार्केट काहे जा रहे हो सुपर मॉल में, उधर काहे खरीद रहे हो, तुम्हारा सीड मुझे दे दो, मैं तुम्हारा ले लूं। जो आदान प्रदान था वो बंद हो गया था, वो चालू हो जाएगा। अभी हम लोग क्या बैग लेके, बीज हो चाहे खाद हो, उसको लेके भाग रहे हैं। अभी हमारे शरद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अभी ये ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, जितने भी माइक्रोब्स हैं, और जो हमारे मित्र जीव हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं। उनको अब जैसे ट्राइकोडर्मा वो बनाते हैं, मार्केट में 200 रुपए का आता है 1 लीटर को हम है ना पूरा 2 एकड़ में कर देते हैं ड्रिंचिंग। तो ये लिक्विड फर्टिलाइजर जो है उस पर वो काम कर रहे हैं, तो हम ये आदान प्रदान की जो प्रथा है इसको पुनः चालू कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा प्रयोग है, सार्थक प्रयोग है। इसके लिए मैं माननीय मुन्नीलाल यादव सर का जो ये अद्भुत प्रयोग है, इसको प्रणाम भी करता हूँ, और उनका इनिशिएटिव अविश्वसनीय है, और जिसमें 3 साल से सतत लगे हुए हैं। रंजना बहन जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी जी हो। भाई, अभी हम ना हरिद्वार में पवन सर की लैब में देख के आए, उन्होंने वहां वो ट्राइकोडर्मा रखा हुआ है, पूरी लैब बनाई है वहाँ। और हमने सर से कहा सर अब आप हमें उत्तर प्रदेश वालों को भी ये ट्राइकोडर्मा बनाना सिखा दो। आप तो पास में ही लैब आ गया, और
तो हम भी, सर ने बोला था कि हम बुलाएंगे, फिर हम भी वो सीख के आएंगे। और शरद भैया ने जो कार्य करवाया है अद्भुत कार्य है, और जी बहन जी। उनको फॉलो करने का हम प्रयास करेंगे पूरा। ये ओमकार जी का हैंड बहुत देर से रेज है। शरद जी, इनका प्रश्न ले लीजिए प्लीज। ओमकार जी का लेने के ओमकार बाद भैया आ समापन जाएं। करेंगे। अच्छा जी जी नमस्कार नमस्कार भैया। हाँ बहुत ओमकार ऊर्जा भैया मिल रहा है नमस्ते। रघुवंशी जी जी। राधे राधे बहुत राधे ऊर्जा राधे। बहुत जी जी बहुत ऊर्जा आपसे मिल रहा है। आपसे जी थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे पलाश के फूल के बारे में, तो थोड़ा सा जी उसके जी। बारे में बताइए, उसका रेट के बारे में थोड़ा बताएंगे, रेट के बारे में। देखिए, पलाश का फूल का तो ऐसा है, अभी मार्केट 27,000 रुपए कुंटल है। जी अगर जी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का सीड है, प्रीमियम क्वालिटी का फ्लावर है, तो आप इसको शेड में ना लाके सुखा के रख ले, और इकट्ठा होगा तो मैं जैन साहब को आप सीधा भी बाय पार्सल भी भेज देते हैं। नीमच मंडी जाने की जरूरत नहीं है आपको। वो अपने पास ऐसे लिंक भी हैं कि आपको अगर क्वांटिटी में है, अगर 2 कुंटल 4 कुंटल, तो आप ट्रांसपोर्ट से भेज दें, पेमेंट आपके घर आ जाएगा। हम इसलिए पूछ रहे थे कि मेरे यहाँ पलामू जो है से कि पलाश के लिए फेमस है, और इसी के पलाश के नाम पर मेरा पलामू का जिला का नाम भी पड़ा हुआ है। काफी संख्या में जंगल में पलाश लगा हुआ है। अभी जी अभी जी। ये पलाश का फूल अभी पूरा खिला हुआ है। तो उसी में आपका मार्गदर्शन चाहिए, क्या अगर इसका मार्केटिंग हो सकता है क्या, अगर हम इकट्ठा करावें तो? आप एक काम करिए ना, उसको आप इकट्ठा कर लीजिए पूरा, और इकट्ठा करके ना छांव में सुखा के अच्छा क्वालिटी अच्छी बना लीजिए उसकी। काला जी नहीं जी पड़ना जी चाहिए, ध्यान रखिए। धूप में नहीं जी सुखाना जी है, शेड के अंदर छांव में सुखा लीजिए। जितना कलेक्ट हो सके, जितना हो आपके पास, 1 कुंटल 5 कुंटल 10, 1 टन 2 टन, सारा ट्रेड हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें आप। ये काफी संख्या में, तो सिर्फ हमको तोड़वाना